स्टडी। तो आज हम जो है वो एचपी पटवारी एग्ज़ाम 2024 के लिए क्लास 2 को जो है वो डिस्कस करेंगे। पहली क्लास हमने डिस्कस कर ली थी जिसमें हमने प्रीवियस 10 ईयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया था, या आप बोल सकते हैं कि लेक्चर को डिस्कस किया था। तो आज भी हम जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है, उनको जो है वो डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा डिटेल्स में उनको डिस्कस करें, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, बट पढ़ने का सही तरीका ये होता है कि आपको उसके बारे में सारी डिटेल जो है वो अच्छे से पता हो। तो वही हम जो है वो आज की वीडियो में कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एचपी पटवारी का कोर्स हमारा चला हुआ है, ठीक है, और बहुत अच्छे से चला हुआ है। क्लासेस जो हैं वो लग रही हैं, अच्छे से आपके लिए मेहनत की जा रही है। जो भी पटवारी के लिए आपका इंपॉर्टेंट है वो सारा कंटेंट आपको जो है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। तो आप चाहें तो जीके स्टडी ऐप पर जाकर जो है वो एचपी पटवारी बैच 2024 में इनरोल कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं, डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में जो है वो जीके स्टडी ऐप का लिंक दिया गया है, या फिर gkstudyApp.com पर जाकर जो है आप वहाँ से भी ले सकते हैं। एक बार आप कहीं से भी ले लें, आप दोनों स्क्रीन्स पर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। डेमो का हमने स्पेशली ऑप्शन दिया गया है, विदाउट डेमो देखे बिना जो है वो आपको ज्वाइन नहीं करना है। डेमो ज़रूर देख लीजिएगा। 3 वीडियोस, 6 पीडीएफ और एक टेस्ट दिया गया है। उसके अलावा इंस्ट्रक्शंस ज़रूर पढ़ लें ज्वाइन करने से पहले। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल, बेस्ट पीडीएफ नोट्स, टेलीग्राम ग्रुप, डाउट आस्किंग ग्रुप, ठीक है। उसके साथ साथ सेक्शन की क्विजेज, ठीक है, टाइम टाइम पर आपको क्विज भी मिलती जाएगी। 10,000 वन लाइनर आपको मिलेंगे और 10,000 एमसीक्यूज आपको यहाँ पर मिलेंगे। एक चीज़ बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि लाइव क्लासेस का क्या सीन है, डेली लगेगी। तो देखिए यार, पहले जो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में होगा, और ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स पहले के रिकॉर्ड किए हुए आपको मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तभी यहाँ पर डे बाय डे आपको कंटेंट मिलता है। अगर मुझे पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर डालने होते तो फिर तो आपको सारा कंटेंट एक साथ दे देता। तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी यहाँ पर फ्रेश रिकॉर्ड किए जाते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर में आपको जो है वो कोर्स में एचपी जीके की वीडियो मिलेगी, तो वो फ्रेश रिकॉर्ड मैं अभी थोड़ी देर में करूँगा, उसके बाद आपको जाकर मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो पुरानी मिलेगी। लाइव क्लासेस आपकी जो है वो एक बार सिलेबस थोड़ा कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो है वो रिवीजन के लिए यूज की जाएगी, ताकि मैं आपसे वहां पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछूं और आप आंसर दें, उसके लिए यूज की जाएगी, ठीक है जी। बाकी अच्छे से आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, ठीक है। इस मटेरियल के साथ आपको कोई भी जो है वो कोर्स इस प्राइस में 1499 में नहीं प्रोवाइड करवाएगा। तो आप ज़रूर जाकर एक बार डेमो चेक कर लीजिएगा। बाकी ज्वाइन करना ना करना, आप किसी और का डेमो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऑल ओवर हिमाचल प्रदेश जिन्होंने पटवारी के कोर्सेज लॉन्च किए हैं, हमारा डेमो भी चेक कर सकते हैं, आपको जो है वो फ़र्क पता लग जाएगा। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। बाकी अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप 9882061022 पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप के लिए नंबर है, और थोड़ा पेशेंस रखें क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, सबका रिप्लाई एकदम से नहीं दिया जाता। सबसे पहला क्वेश्चन है, गायत्री मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। यहां पर पूछा गया है गायत्री मंदिर के बारे में। मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन, टेम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो कोई ना कोई ज़रूर पूछा जाता है, और पटवारी में भी चांसेस हैं कि पूछा ही जाएगा। एक आधा क्वेश्चन ना भी पूछा जाए तो हमारा तो हर सेक्शन कवर करना ज़रूरी बनता है। 4 आपके पास जो है वो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका सिरमौर, ठीक है। सिरमौर के रेणुका में जो है वो आपका गायत्री मंदिर जो है वो पड़ता है। गायत्री के साथ हमेशा मंत्र ही यूज होता है, तो मंत्र निकल रहा है, ठीक है। तो गायत्री मंदिर रेणुका में, और इसका निर्माण अगर पूछ लिया जाए आपसे तो महात्मा परायानंद, कौन? महात्मा परायानंद, इन्होंने जो है वो आपका गायत्री मंदिर का निर्माण करवाया था। पहला क्वेश्चन हो गया कहां पर है, दूसरा है कि किस स्थान पर, रेणुका में, ठीक है जी, और फिर है महात्मा परायानंद ने जो है वो इसका निर्माण करवाया था। अच्छा, और कौन कौन से टेम्पल जो हैं वो आपके सिरमौर में पड़ते हैं? तो एक तो आपका जगन्नाथ मंदिर, ठीक है जी, जगन्नाथ मंदिर आपका पड़ता है। उसके अलावा आपका त्रिलोकपुर पड़ता है, त्रिलोकपुर मंदिर, ये भी आपका कहाँ पर पड़ता है? ये आपका गायत्री मतलब कि आपका सिरमौर में पड़ता है। फिर आपका कटासन हो गया, जो कि पूछे जाते हैं, ये सारे इनमें से कोई ना कोई प्रीवियस में पूछा गया है। फिर आपका देई साहिब हो गया, देई साहिब, ये भी आपका कहाँ पर पड़ता है? सिरमौर में पड़ता है। फिर आपका लक्ष्मी नारायण हो गया, लक्ष्मी नारायण हो गया। फिर एक आपका रानीताल शिव मंदिर हो गया। उसके बाद आपका एक रामकुंडी मंदिर हो गया, ठीक है। ये सारे कहाँ पर हैं? ये आपके सिरमौर में पड़ते हैं, ठीक है। और जी उसके बाद एक शिरगुल मंदिर हो गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आपका ये सारे मंदिर, कोई भी मंदिर आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है त्रिलोकपुर मंदिर कहाँ पर पड़ता है, कटासन कहाँ पर पड़ता है, जैसे गायत्री मंदिर जो है वो आपसे पूछा गया था। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको पता ही होगा, वीडियो है 10 साल के सभी इंपॉर्टेंट एचपीजीके के क्वेश्चंस की, तो सारे ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
अगला क्वेश्चन है, भैंसों का मेला निम्नलिखित में से किस जिले में लगता है? किसके बारे में बात हो रही है? भैंसों के मेले के बारे में बात हो रही है, ठीक है, बफेलो फेयर के बारे में। और 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, कहां पर लगता है? तो भाई भैंसों का मेला लगता है आपका शिमला में। लास्ट आंसर जो है वो सही होगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो भैंसों का मेला जो है वो आपका मशोबरा में लगता है, शिमला में लगता है, ठीक है जी। और अगर मंथ की बात करें तो सितंबर मंथ के आसपास जो है वो ये लगता है। अच्छा, और शिमला के बारे में बात हुई है, और कौन कौन से मेले जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो एक आता है आपका सिप्पी मेला। याद रख लीजिएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। सिप्पी मेला, सिप्पी मेला कहाँ पर लगता है? लगते सारे शिमला में ही है जिले की अगर बात करें, बट अगर स्थान की बात करें तो ये लगता है आपका मशोबरा में, ठीक है। भैंसों का मेला भी मशोबरा में, सिप्पी मेला भी आपका मशोबरा में। एक आपने बहुत क्वेश्चन सुना होगा, पत्थर का खेल। पत्थर का खेल कहाँ पर होता है? ये होता है आपका हलोग में, ठीक है जी, हलोग याद रखना है आपको। फिर एक होता है आपका शांद मेला, ठीक है, सारे मेले यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। शांद मेला, शांद मेला कहाँ पर लगता है? शांद मेला लगता है आपका शिमला में, ठीक है जी, शिमला में। उसके बाद आपका फाग मेला भी लगता है, एक फाग मेला, ठीक है जी। फाग मेला कहाँ पर लगता है? फाग मेला लगता है आपका रामपुर में, रामपुर में, ठीक है जी। एक आपने बहुत फेमस सुना होगा व्यापारिक मेला, लवी मेला, ठीक है जी, तो ये कहाँ पर लगता है? ये भी आपका रामपुर में लगता है, ठीक है। एक होता है आपका शिमला समर फेस्टिवल, शिमला समर फेस्टिवल, ये कहाँ पर लगता है? ये आपका शिमला में ही लगता है, जून के महीने में लगता है। अच्छा, लवी मेला प्लस आपका जो शिमला समर फेस्टिवल है ये आपका इंटरनेशनल फेयर है, ठीक है जी, ये आपको याद रखना है, इंटरनेशनल फेयर है। उसके बाद जो लवी मेला है किसने शुरू करवाया था? जो पूछे जाते हैं वही बोल रहा हूँ मैं, केहरी सिंह ने जो है वो ये शुरू करवाया था, तो ये। अच्छा, पत्थर का खेल कई बार पूछा जाता है कब जो है वो शुरू होता है, तो दिवाली के अगले दिन, दिवाली के जो है वो नेक्स्ट डे इसकी शुरुआत जो है वो होती है, यानी कि उस दिन खेला जाता है। तो इतने क्वेश्चन जो हैं वो आपको इसके बारे में याद रखने हैं कि एक तो आपका सबसे पहला भैंसों का मेला कहाँ पर लगता है? शिमला में लगता है, मशोबरा में, ठीक है जी, सितंबर के महीने में। फिर उसके बाद सिप्पी मेला मशोबरा में लगता है। फिर आपका पत्थर का खेल जो है वो हलोग में होता है। शांद मेला आपका शिमला में होता है। फाग मेला आपका शिमला में होता है, ठीक है जी, मतलब कि रामपुर में होता है। लवी मेला भी आपका शिमला रामपुर में होता है। शिमला समर फेस्टिवल आपका शिमला में होता है। और उसके बाद जो ये आपके लवी मेला और जो शिमला समर फेस्टिवल है ये आपका क्या है? एक तरीके से इंटरनेशनल फेयर है, एक तरीके से नहीं, मतलब इंटरनेशनल फेयर ही है। अच्छा, एक बहुत बड़ा मिस्टेक का यहाँ पर पार्ट है, ये चीज़ याद रखिएगा, भैंसों का मेला और भैंसों की लड़ाई दो डिफरेंट है। एक मेला लगता है सायरी मेला, सायरी मेला, सायरी मेला कहाँ पर लगता है? ये लगता है आपका अर्की सोलन में। कहाँ पर? अर्की सोलन में। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये है आपका भैंसों की लड़ाई के लिए, भैंसों की लड़ाई। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए भैंसों का मेला तो मशोबरा में, अगर भैंसों की लड़ाई के लिए कौन सा मेला है तो वो सायरी मेला है, जो कि अर्की सोलन में लगता है। और आई थिंक ये जुलाई के आसपास लगता है, 16 जुलाई, एग्जैक्ट डेट मुझे भी नहीं पता, बट जुलाई आप जो है वो याद रख सकते हो। तो इतनी चीज़ें आपको जो है वो याद रखनी है। आई होप आपको जो है वो समझ भी आई होगी, अच्छे से जो है वो पता लग गई होगी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। जब हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है वो कौन सा था? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊं, पहले हम मतलब कि इसके बारे में मैं आंसर बताऊं तो हम पहले डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को, ठीक है। और जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ तो हिमाचल प्रदेश में जनरली जो बनाए गए वो आपके 4 जिले बनाए गए, ठीक है। ये मैंने अपने कोर्स में जो है वो पटवारी की जो क्लासेस लगी उसमें अच्छे से समझा दिया है कि कैसे 4 जिले बने, कैसे वो 5 हुए, कैसे वो 6 हुए और कैसे वो 10 और फिर 12 हुए। ये पूरी डिटेल वहाँ पर बताई गई है। तभी मैं बोलता हूँ कि अच्छे से जब ज्वाइन करोगे तो पहले डेमो देख लेना, उसके बाद ज्वाइन करना है, या फिर किसी और का भी ज्वाइन करोगे तो हमारे कंटेंट के साथ उनका कंटेंट जो है वो मैच करके देख लेना। तो टोटल डिस्ट्रिक्ट कौन मतलब कितनी थी? ये थी आपकी 4, ठीक है। पहली थी आपकी महासू, ठीक है। उसके बाद आपकी है एक और थी, वो थी आपकी सिरमौर। फिर थी आपकी एक चंबा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है जी। और फिर थी एक आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो ये डिस्ट्रिक्टें जो है वो स्टार्टिंग में बनी थी और इनका टोटल एरिया जो मिलाकर बनता था, टोटल एरिया वो बना आपका 27,108 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। ये आपका था। तो ये भी क्वेश्चन अपने आप में बनता है। और बाकी ये 4 जिले तो आपसे जो हैं वो पूछे ही जाते हैं कि कौन कौन से 4 जिले थे, कौन से नहीं थे। अब इनमें सबसे बड़ा जो जिला था वो था आपका महासू। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका फर्स्ट महासू, ठीक है जी।
समझ आ गया। पहली बात तो कई बार डायरेक्टली आ जाता है कि कौन से 4 जिले थे या इनमें से कौन सा जिला जो है वो हिमाचल प्रदेश के गठन के समय नहीं था। फिर ये 4 जिले, फिर 5th जिला जो बना वो बना आपका बिलासपुर। बिलासपुर बिलासपुर बना, ठीक है। कब बना? ये बना आपका 1954 में, 1 जुलाई 1954 में। फिर जो 6th जिला बना वो कौन सा बना? वो बना आपका किन्नौर जिला, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो ये कब बना था? ये बना था आपका 1960 में, 1 मई को। तो इसी तरीके से जो है वो 6 जिलों का, 6 डिस्ट्रिक्ट का जो है वो फॉर्मेशन हुआ था। इतनी इन्फॉर्मेशन तो यहीं कवर कर दी है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये पॉइंट जो है वो सारे आपसे पूछे जाते हैं। ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा ही गया है, ये भी पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जिला जो है वो आपका नहीं था। तो ये चीज़ें इस तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने कुल्लू की राजधानी जगत सुख से नग्गर बदली थी? ठीक है, राजधानी के बारे में बात हो रही है। किसकी राजधानी? कुल्लू की राजधानी। कुल्लू की राजधानी ये तो पता लग गया आपको कि जगत सुख भी थी और नग्गर भी थी। यहां पर पूछा गया है कि कौन सा ऐसा राजा था जिसने जगत सुख से जो है वो नग्गर ट्रांसफर कर दी थी। 4 आपके पास यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं। सीधा सीधा इसका आंसर जो मैं आपको बताता हूं वो है आपका विशुद्धपाल। विशुद्धपाल ने जो है वो क्या किया था? नग्गर, जगत सुख से जो है वो नग्गर बदली थी। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया, जैसे क्लर्क वगैरह के पेपर होते हैं ना, उनमें भी आपका जो है ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अच्छा देखिए, कुल्लू की स्थापना आपको पता होगी। कुल्लू जो हमारा जिला है, मतलब कि कुल्लू जो रियासत थी, सॉरी, ठीक है, त्रिगर्त के बाद सबसे पुरानी रियासतों में इसका नाम आता है। और इसकी जो स्थापना की थी वो विहंग मणिपाल ने जो है वो स्थापना करी थी। विहंग मणिपाल ने जब स्थापना करी तो उसने जो राजधानी बनाया था, किसको बनाया था? वो बनाया था आपका जगत सुख को, ठीक है। और इस जगत सुख को ट्रांसफर किसने किया? इस जगत सुख को ट्रांसफर किया आपका विशुद्धपाल ने। तो ये चीज हो गई। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में सिर्फ बात करूंगा। मानसिंह, मानसिंह राजा था, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इसने क्या किया था कि 1700 में जो है वो इसने आक्रमण किया मंडी के ऊपर, ठीक है, मंडी के ऊपर आक्रमण किया। और आपको पता है वहां पर गुम्मा और प्लस द्रंग की जो है वो नमक की खाने हैं। किसकी खाने हैं? नमक की खाने। तो उस पर जो है वो इसने अधिकार कर लिया था। किसने किया था? मानसिंह ने। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है जी। अच्छा, मानसिंह के समय एक और क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसके समय में जो है वो 10,000 वर्ग मील जो है वो आपका कुल्लू का एरिया हो गया था, ठीक है। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कब जो है वो रघुनाथ जी की मूर्ति अयोध्या से कुल्लू लाई गई थी? तो वो लाई गई थी 1651 में, ठीक है जी। रघुनाथ जी की जो मूर्ति वो अयोध्या से जो है वो कुल्लू लाई गई थी। उसके अलावा निर्मंड के बारे में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। निर्मंड है वो किससे रिलेटेड है? वो आपका परशुराम जी से रिलेटेड है, ठीक है। और परशुराम की कोठी कहां पर पड़ती है? वो भी आपकी निर्मंड में पड़ती है। दोनों क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो एक ही क्वेश्चन के माध्यम से समझ आ जाए, ताकि आपको रिवीजन करने में कोई मुश्किल जो है वो यहाँ पर ना पड़े, ठीक है जी। एक और राजा है आपका रुद्रपाल। रुद्रपाल, इसके समय में जो है लाहौल को चंबा के राजाओं ने जीत लिया था, ठीक है। जो लाहौल था उसको चंबा के राजाओं ने जीत लिया था। तो ये क्वेश्चन एनटी में पूछा गया था, इसलिए मैंने यहां पर जो है वो ऐड कर दिया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में से कौन से जिले का आक्रमण संसार चंद के पतन का कारण बना था? कि संसार चंद ने कौन से ऐसी रियासत थी जिस पर जो है, वैसे यहां रियासत आना चाहिए था, जिला लिख दिया, पर चलो कोई नहीं। रियासत ऐसी कौन सी थी जिस पर संसार चंद ने आक्रमण किया था और उसके बाद जो है वो उसका पतन, यानी कि वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होना जो है वो शुरू हो गया था, ठीक है जी। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ये मैं बहुत बार आपको बता भी चुका हूं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बिलासपुर, ठीक है। बिलासपुर पर जब देखिए, जब संसार चंद गद्दी पर बैठा था उसके बाद उसने हर एक एरिया को जो है वो जीतना शुरू किया था। बट ऐसा बोला जाता है कि जब उसने बिलासपुर पर आक्रमण किया, समय था आपका 1794 के आसपास का। 1794 के आसपास जब उसने बिलासपुर पर आक्रमण किया तो वहां से उसका जो है वो समय खराब होना शुरू हो गया। बिलासपुर का राजा था आपका महानचंद। महानचंद ने क्या किया? महानचंद ने गोरखा कमांडर जो था अमर सिंह थापा उसको बुला लिया कि भाई मेरी मदद करने के लिए आ। फिर जो है वो आपका महल मौर्यों, नाम सुना होगा आपने, महल मौर्यों, इस स्थान पर जो है वो आपकी लड़ाई लड़ी गई। कब? 1805 के आसपास। अब इसमें कौन कौन थे? एक तो आपका संसार चंद, ठीक है, संसार चंद प्लस आपका जो अमर सिंह थापा था। इसके अलावा आपकी जो है वो
बिलासपुर की सेना थी, ठीक है जी। बिलासपुर की सेना के बाद आपकी सुकेत की सेना थी, सुकेत की सेना के बाद आपकी चंबा की सेना थी, ठीक है। तो ये सारी सेनाएं मिलकर जो है वो संसार चंद के खिलाफ लड़ी, ठीक है, क्योंकि ये इससे ऑलरेडी परेशान हो गए थे। बिलासपुर पर, सुकेत पर, चंबा पर आक्रमण जो है वो संसार चंद करता रहता था, और संसार चंद को फाइनली जो है वो हारना पड़ा और कांगड़ा किले में जाकर जो है वो शरण लेनी पड़ी। मतलब कि कंप्लीटली रूप से जो है वो खत्म होना शुरू हो गया था। फिर 1809 में, आपको बाद में पता होगा, 1809 में संसार चंद और महाराणा रणजीत सिंह के बीच में जो है वो ज्वालामुखी की संधि होती है, ठीक है, जिसके बाद जो है वो फिर जो रणजीत सिंह जी हैं वो गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को हराते हैं, और उसके बाद बहुत सारा एरिया जो है वो संसार चंद से ट्रांसफर होकर जो है वो रणजीत सिंह को चला जाता है। तो इस तरीके से बोला जाता है कि जो आक्रमण था उसका बिलासपुर पर, ठीक है, अगर वो बिलासपुर पर आक्रमण नहीं करता तो ये सब होता नहीं, ठीक है। बिलासपुर पर आक्रमण किया तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिर घटित हुई, जिसके कारण उसके बाद उसका जो है वो डाउनफॉल शुरू हो गया। तो ये चीज़ जो है वो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा जिले का सरोल, सरोल कहां पर है? चंबा जिले में। यहां चंबा जिले से रिलेटेड पूछा गया, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। अंगोरा खेती की जाती है, भेड़ प्रजनन केंद्र है, मछली पालन है, या फिर कुछ और है। ये क्वेश्चन आपका क्लर्क में 2 से 3 बार पूछा गया है, ठीक है, अलग अलग घुमा घुमा के। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका भेड़ प्रजनन केंद्र, ठीक है, सेकंड आंसर सही है। अच्छा देखिए, भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ कहाँ पर है? एक तो आपको पता लग गया कि भाई, चलो मैं दोबारा से लिख देता हूँ, सरोल आपका चंबा में, आपको ताकि पता लग जाए, सरोल चंबा में। सेकंड कहाँ पर है? सेकंड है आपका ज्यूरी शिमला में, ज्यूरी शिमला में, ठीक है जी। फिर थर्ड कहाँ पर है आपका? थर्ड है आपका कड़छम, कड़छम कहाँ पर पड़ा? कड़छम पड़ा आपका किन्नौर में, ठीक है जी। यहाँ पर आपका जो है वो भेड़ प्रजनन केंद्र है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ताल, ताल कहाँ पर पड़ा? हमीरपुर में, यहाँ पर भी आपका भेड़ प्रजनन केंद्र है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है बहुत से लोगों को नहीं पता हो। अगर आपसे पूछ लिया जाए नर भेड़ केंद्र या प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, ठीक है, तो वो होगा आपका कहाँ पर? नंगवाई में, ठीक है। नंगवाई कहाँ पर पड़ता है आपका? मंडी में पड़ता है। तो ये अगर आपके पास नर भेड़ केंद्र पूछा जाए तो वो नंगवाई मंडी में, बाकी जो भेड़ प्रजनन केंद्र हैं वो सरोल, ज्यूरी, कड़छम, ताल में पड़ते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए घोड़ा प्रजनन केंद्र, ये घोड़ा प्रजनन केंद्र एनटी के पेपर में और अलाइड के पेपर में पूछा गया था। तो घोड़ा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? ये है आपका लरी में, लरी यानी कि लाहौल एंड स्पीति में, ठीक है जी। और इसी के साथ जो याक प्रजनन केंद्र है वहीं पर चलता है, लरी में ही, ठीक है। तो दोनों का आंसर आपका एक ही होगा। एनटी में ये पूछा गया था। अंगोरा खरगोश के बारे में आपने सुना होगा, अंगोरा खरगोश जो होते हैं, अंगोरा खरगोश के प्रजनन केंद्र कहाँ कहाँ पर हैं? तो एक तो कंदवाड़ी में, कंदवाड़ी कांगड़ा में, ठीक है जी। और उसके साथ साथ आपका जो है वो कड़छम, नहीं सॉरी, और नंगवाई में, ठीक है जी, नंगवाई मंडी में जो है वो आपका केंद्र है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि नंगवाई में एक तो आपका नर भेड़ केंद्र भी है, और उसके साथ साथ अंगोरा जो आपके खरगोश फार्म होते हैं वो भी वहाँ पर स्थित है। तो ये याद रखिएगा, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़थी निम्नलिखित में से किस जिले का लोक नृत्य है? कड़थी पूछा गया है, किस जिले का लोक नृत्य है? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका कुल्लू। कड़थी जो है वो कुल्लू का लोक नृत्य है, ठीक है। अच्छा, कुल्लू का लोक नृत्य है तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा है, तो वीर रस प्रधान लोक नृत्य, ठीक है। ये बस वीर रस याद आप रख सकते हैं। कौन कौन से और हैं? तो भाई एक है आपका खड़ियातर, ठीक है, खड़ियातर आता है। सेकंड आता है आपका लाल हड्डी, ठीक है जी। लाल हड्डी के बाद आपका आता है रुंझका ढीली नाटी, रुंझका ढीली नाटी, ढीली नाटी से याद रखिएगा। फिर कौन सा आता है भाई? स्वांग टेगी आता है, स्वांग टेगी, ठीक है जी। स्वांग टेगी क्या है? स्वांग टेगी में जो बाघ होता है या फिर शेर होता है, उसका लकड़ी का मुखौटा जो है वो फेस पर लगाकर डांस करते हैं, ठीक है जी। फिर कौन सा आता है भाई? फिर आता है आपका द्रोणी, ठीक है जी, या फिर आपका धर्मेणी बोलते हैं उसको, ठीक है जी। फिर एक और आता है उजग जामा, उजग जामा भी जो है वो पूछा गया है, ठीक है। तो इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है, इसलिए मैं सारे आपको बताता रहता हूँ। तो खड़ियातर, लाल हड्डी, रुंझका ढीली नाटी, स्वांग टेगी, बाघ लकड़ी का मुखौटा उसमें पहना जाता है, ठीक है जी। अच्छा, खड़ियातर जो है वो धार्मिक वीर रस प्रधान है, ये वीर रस प्रधान था, इसके आगे जो है वो धार्मिक लग गए, धार्मिक वीर रस प्रधान है। तो ये चीज़ आपको जो है वो याद रखनी है। आई होप इतनी चीज़ें आपको जो है वो समझ आ रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवाणा किस क्षेत्र की एक व्यावसायिक उपजाति है? किसके बारे में बात हो रही है? लवाणा के बारे में। तो ये तो पता लग गया होगा आपको, व्यावसायिक उपजाति है, कौन से क्षेत्र की है? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं।
तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कांगड़ा। कांगड़ा क्षेत्र की लवाणा जो है वो आपकी है। अच्छा, कांगड़ा से रिलेटेड दो और क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पर दो मुख्य खेती करने वाली जातियाँ हैं, ठीक है, खेती करने वाली जिनका संबंध जो है वो खेती करने से है, कौन कौन सी, दोनों ही प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में। एक तो है आपकी गीरथ, ठीक है जी, और दूसरी है आपकी राठी, ठीक है। दोनों एनटी में, फिर एक बार इस जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर या क्लर्क वगैरह में भी जो है वो आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, घीरथ और राठी संबंध इनका कांगड़ा से ही है, बट ये खेती करने वाली है, ये व्यावसायिक उपजाति है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेठांग और कनिशांग नामक संपत्ति का बंटवारा निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जेठांग और कनिशांग जो है वो एक प्रकार का संपत्ति का बंटवारा होता है, यानी कि जो डिवीजन होता है प्रॉपर्टी का, कि जो आपकी संपत्ति है उसको बांट देना, वो कौन सी जनजाति में जो है वो फेमस है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका किन्नर जनजाति, ठीक है। किन्नर जनजाति में जो है ये फेमस है, ठीक है जी। तो ये डायरेक्टली आपको याद रखना है। अच्छा, कई बार जनजातियों से विवाह से रिलेटेड प्रश्न आते हैं कि भाई ये शादियां किस किस टाइप की होती है। तो विवाह किन्नर के बारे में, किन्नर जनजाति के बारे में अगर बात करें तो प्रेम विवाह में कौन कौन से नाम हैं, तो एक है आपका दम चलशीश, दम चलशीश, ठीक है। अब है कि नहीं है उसका मुझे नहीं पता है, बट फिलहाल के लिए हम बुक्स को प्रेफर करेंगे, ठीक है। फिर है आपका बेनंग, बेनंग हेचीश, ये आपको नाम तो ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद आपका एक डमटंग शीश है, डमटंग शीश, और उसके बाद है आपका बुशीश। तो यहाँ पर देखेंगे आप, शीश शीश जो है वो ज़्यादा यूज़ हो रहा, चीश, ठीक है, शीश शीश, तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते। तो ये सारे क्या हैं, ये आपका लव मैरिज यानी कि प्रेम विवाह है। उसके बाद जबरन विवाह भी आते हैं, ठीक है। जबरन विवाह में आपका दरीश डुबडुब है, दरीश डुबडुब, ठीक है जी, दरीश डुबडुब है। आचीश है, उसके बाद आपका हुचीश है, ठीक है जी। उसके बाद आपका न्यामशा दोपांग है, न्यामशा दोपांग, दोपांग या फिर देपांग आप जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। ये जबरन विवाह में। एक सामान्य विवाह जो होते हैं, सामान्य विवाह भी होते हैं, उनमें कौन कौन से हैं, जनेटांग, जनेटांग, ये क्वेश्चन आया है प्रीवियस में, या फिर इसको जनेकांग भी जो है वो बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से है, जनेकांग जो है वो निम्नलिखित में से किस चीज़ का एक प्रकार है। आपके पास आ जाएगा विवाह का एक प्रकार है, या फिर आपके पास मृत्यु संस्कार का एक प्रकार है, या फिर कोई और चीज़ है, इस तरीके से। तो ये याद रखिएगा, शीश शीश याद रखिएगा, ये किससे रिलेटेड है, ये आपकी किन्नर जनजाति से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, तलाक जो होता है उसको बोला जाता है थाग चोचा, थाग चोचा, या फिर शिंग टाग टाग, दोनों एक ही है, शिंग टाग टाग, ये किसको बोला जाता है, ये आपका तलाक को बोला जाता है, ठीक है जी। और मृत्यु संस्कार आपने सुने होंगे, डूबत, फुंकत, भंकत, ये सारे कौन से हैं, ये मृत्यु संस्कार है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में मिंगल देवी के आशीर्वाद से हल जोतने के लिए केवल एक बैल की जरूरत होती है। किसके आशीर्वाद से, मिंगल देवी। और ये क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए, सीधा सीधा आंसर याद रखना है, पांगी घाटी। बाकी कोई ज़्यादा डिटेल लेने की जो है वो इसके बारे में ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आई होप आपको समझ आए होंगे और पता भी लगा होगा और वीडियो अच्छी भी लगी होगी। बाकी ज़रूर से एक बार जो है वो डेमो जाकर चेकआउट कीजिएगा एचपी पटवारी बैच 2024 का, ठीक है। और बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, हम आपको जो है वो थोड़ी देर बाद रिप्लाई दे देंगे और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।